हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक पिकअपाइल रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त की ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, किस एरिया में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए और यूनिवर्स आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस लेकर आए हैं। आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से एक पाइल को चूज़ कीजिए। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक पाइल। मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द एक्शन का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के लिए फॉर द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ क्या प्रिडिक्शंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी एंड मच मोर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपके लिए अगस्त की क्या थीम रहेगी, क्या फोकस रहेगा, व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर दिस मंथ। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है देयर इज़ एक्सपांशन, ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स रिसीव करने का मंथ है। तो पिछले कुछ महीनों से आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उतने विजिबल नहीं है। अगस्त में यूनिवर्स आपको साइंस देना शुरू करेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ फाइनेंशियल अबेंडेंस नहीं है, बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप्स भी दिख रही है। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आपने कर्जा वगैरह लिया था, लोन वगैरह थे, तो वो भी कम होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। पास्ट में जो आपने बीज बोए थे, पास्ट में जो एफर्ट्स लगाए थे, उनका अभी ब्लॉसम करने का वक्त आ गया है। तो अगस्त में आई कैन सी थिंग्स मूविंग इन योर फेवर। लेट्स चेक स्पेसिफिक एरियाज और ऑफ लाइफ में कैसा रहेगा आने वाला महीना। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द करियर। करियर में क्या होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। अगस्त में आप स्मार्ट डिसीजन लेंगे, आप प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स योर करियर। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है या कोई डिफ़िकल्ट कलीग है, तो वो चीज़ें कम होती हुई दिख रही है। अगर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आप का क्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है एंड ऑल्सो योर नॉलेज इज़ इम्प्रूविंग एंड यू आर बिकमिंग मोर स्किलफुल इन योर करियर। जो लोग इंटरव्यू के लिए देख रहे थे, जॉब के लिए देख रहे थे, इंटरव्यू स्केड्यूल होने के चांसेस हैं। आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर में यू विल बी रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी। किसी सीनियर फीमेल मेंटोर या मैनेजर की एडवाइस भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी अ फीमेल बॉस और समवन फीमेल इज़ बॉसी एट योर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कीजिए एंड कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इन योर करियर फॉर दिस मंथ। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो लव लाइफ में आई कैन सी इमोशनल हीलिंग एंड मैच्योरिटी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन डीप होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सिंगल्स के लिए ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। कोई इमोशनली मैच्योर केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ही और शी विल बी अ जेन्युइन पर्सन। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि पहले आप इमोशंस को वैल्यू कीजिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ें बाद में देखिए, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा पहले। इफ़ दैट पर्सन इज़ इमोशनली फुलफिलिंग फॉर यू, तभी आप रिलेशनशिप्स हेल्दी मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होगा एंड द सिचुएशन विल हील। इमोशनल हीलिंग काफ़ी है। हेल्थ के लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है द सन का कार्ड। अगस्त में आपकी एनर्जी लेवल इम्प्रूव होंगे। अगर अभी आप आलसीपन महसूस कर रहे थे या फिर सोने के बाद भी थकान थी,
तो यहाँ पे पहला गाइडेंस आपके लिए है कि डेली सूर्य को जल चढ़ाइए, डेली वर्कआउट कीजिए, नहीं हो रहा तो सूर्य नमस्कार तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विथ योर वर्कआउट, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है, स्ट्रगल भी नहीं दिख रहा। अगर आप लो मोटिवेशन फेज़ में थे तो यहाँ पे रिकवरी और पॉजिटिविटी दिख रही है। अब आप मेंटली ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। हो सकता है आप कोई हेल्दी रूटीन स्टार्ट करें, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करो, वर्कआउट करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इम्प्रूव होने के इंडिकेशंस है। माइंड एंड बॉडी आर बिकमिंग पॉजिटिव, तो माइंड पॉजिटिव हो रहा है, दैट्स वाई बॉडी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ कोई भी नहीं है, हेल्थ इज़ गेटिंग मच बेटर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अब हम थोड़ा ना फाइनेंसेस भी देख लेते हैं। मैं कार्ड निकालती हूँ फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, फाइनेंसेस में आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों को जो रिजल्ट्स चाहिए थे, जो पैसा चाहिए था या इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए था, उसकी एनर्जी थोड़ी स्लो दिख रही है। प्रोग्रेस है बट इट्स अ स्लो एनर्जी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या सेविंग्स पर फोकस कर रहे थे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, इंस्टेंट बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आने वाले महीनों में कोई भी इम्पल्सिव स्पेंडिंग, जल्दबाजी में खर्चा, खुशी में खर्चा करना अवॉइड करें। यू हैव टू बी इन योर बजट। फाइनेंसेस पर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, बट स्लो एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी। आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पे हीलिंग और बैलेंस का मन दिख रहा है। अगर आप किसी भी एरियाज़ में एक्सट्रीम चल रहे थे तो अब बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे। जो इम्बैलेंस था वो ख़त्म हो रहा है। आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जर्नलिंग लिखना भी आपको है। राइट डाउन योर थॉट्स, नोटबुक में लिख लो थोड़ा ग्रैटिट्यूड वगैरह जो है। और दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो। और अगर आप इम्पेशेंट थे तो पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। मन को अपना थोड़ा शांत कीजिए। फैमिली और होम के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा या फिर आप फैमिली फंक्शन अटेंड करेंगे, बर्थडे हो सकता है आप में से किसी लोगों का, और फिर गुड न्यूज़ का भी यहाँ पे इंडिकेशन है। अगर फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई डिस्टेंस था तो अगस्त में आप उन रिलेशनशिप्स को हील करते हुए दिख रहे हैं। घर के कलेश कम हो रहे हैं, घर के लोग साथ में आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट ज़्यादा लाइट हार्टेड और सपोर्टिव रहेगा। आपके लव्ड वंस आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको इमोशनली स्ट्रेंथ भी फील होगा कि भाई चलो मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ वाली फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी। स्टूडेंट्स के लिए अगस्त के महीने में देयर इज़ क्लैरिटी एंड ब्रेक थ्रू। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा था तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका फोकस इम्प्रूव होगा, जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो आप कट करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप किसी नए कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे या कोई सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे थे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे देयर इज़ अ बिगनिंग, पॉजिटिव बिगनिंग फॉर द स्टडीज़। यहाँ पे फाइनल गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स इज़ कि आप किसी भी डिसीजन को ज़्यादा डीले मत कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, देर तक मत सोचते बैठिए।
हो सकता है आपको दो ऑप्शन के बीच में अटका हुआ महसूस फील करे, जैसे करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल मैटर हो। तो आपको डिसीजन लेने से डरना नहीं है। शायद आप गलत डिसीजन लेने के डर से डिसीजन ले ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ज़्यादा डीले मत कीजिए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें पाइल नंबर 1, तो अगस्त के लिए यू हैव ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, ग्रेजुअल सक्सेस का भी मंथ है। आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए। यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है द कम्युनिटी का कार्ड। चलिए देखते हैं कि अगस्त के मंथ आपके लिए कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, क्या प्रिडिक्शंस और ब्लेसिंग्स है आपके लिए, किस एरिया में ग्रोथ देखने को मिलेगी, किस चीज़ पर यूनिवर्स आपको फोकस करने के लिए बोल रहा है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ या लेसन इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल अगस्त का थीम, और उसके बाद हम एक एक करके लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं इस महीने आपकी क्या एनर्जी रहेगी। ओके, डोर टू रोमांस। तो ये सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं है, रोमांस का मैसेज भी यहाँ पे है, बट सिर्फ वो ही नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, कुछ डर की वजह से, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपने अपना दिल बंद कर लिया था, आपके दरवाजे बंद कर लिए थे। तो इस महीने अभी टाइम है कि आप वो दरवाजे खोलें, ताकि ब्लेसिंग्स और कुछ लोग आपके लाइफ में एंटर कर सके। तो अभी वक्त आ गया है कि आप दरवाज़ा खोल के बाहर जाएं, और कुछ लोगों को भी अंदर लेने का टाइम आ गया है। तो अगर आपके लाइफ में कोई कमिटमेंट इश्यूज़ थे, रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे, तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, अफेक्शन भी बढ़ेगा, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और डीप बॉन्डिंग होगा। आप सभी लोगों के साथ प्यार से बात करेंगे और आपको रिटर्न में प्यार भी मिलेगा, पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी, सिबलिंग्स का भी और फ्रेंड्स का भी। काफ़ी अच्छा टाइम जाएगा, इमोशनली फुलफिलिंग मंथ होगा। लेट्स चेक कि आपके करियर में क्या आ रहा है। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिलेगा। सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए आपको ऑडियंस का सपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, योर वीडियो में गो वायरल। लोग आपकी एबिलिटीज़ और नॉलेज को पहचानेंगे। वर्क प्लेस पे या फिर करियर में आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, आप नोटिस होना स्टार्ट करेंगे। जो पहले अगर आपसे क्रेडिट वगैरह छीना जा रहा था, तो दिस टाइम यू आर गेटिंग क्रेडिट फॉर योर वर्क, यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, प्रमोशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ आपको इस टाइम पे ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अगर कोई इंटरव्यू कॉल आता है, अगर आपको लग रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा, फिर भी अप्लाई फॉर दैट जॉब। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, जो मिल रहा है, उसे मना मत कीजिए इन योर करियर। अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो अगेन विद द डोर टू रोमांस, अगर आप अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे तो कोई एक राजकुमार एंटर करता हुआ दिख रहा है, कोई एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा, किसी से अचानक से मुलाकात होगी, कोई पर्सन ना अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रपोजल आएगा या फिर आपको मैसेज करेगा या आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो रिलेशनशिप में एफर्ट्स और रोमांस बढ़ेगा, रोमांस नहीं था तो वो वापस आएगा। सिंगल्स के लिए आई कैन सी समवन न्यू एंटरिंग योर लाइफ। तो जो पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज थे, डिसअपॉइंटमेंट्स थे, वो इस वक्त कम होती हुई दिख रही है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त।
स्टूडेंट्स के लिए क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू का महीना रहेगा अगस्त। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका फोकस इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हुए यहाँ पे दिख रहे थे। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक पे अटके हुए थे तो फाइनली अब वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप किसी एडमिशन को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। इस फाइल के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द स्ट्रेंथ। कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहो, योर रिवॉर्ड्स विल बी पेड। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। पिछले टाइम से अगर आपको कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अगस्त में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ऑल्सो आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे। यहाँ पे अगेन यू नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, वर्कआउट में, डाइट में, जो भी है। छोटे छोटे जो हेल्दी हैबिट्स हैं ना, वही हमें लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिट्स देंगे। आज डाइट फॉलो करोगे तो ही कल जाके वेट लॉस होगा। कंसिस्टेंटली, ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। इंस्टेंट रिजल्ट हेल्थ रिलेटेड नहीं मिलेंगे। लेट्स सी हाउ विल बी योर फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो फाइनेंसेस यहाँ पे काफ़ी रिवॉर्डिंग लग रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ लग्जरियस चीज़ खरीदेंगे। आपने सेविंग्स भी अच्छे से की है, आपका बिजनेस ग्रो होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी। कुछ आप ऐसी चीज़ खरीदेंगे जो आपको काफ़ी सालों से खरीदनी थी। कोई कार हो या फिर कोई मोबाइल हो, उसके लिए आपने सेविंग्स भी करके रखी थी। फाइनली यू आर गेटिंग योर हैंड्स ऑन इट। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपका जो मेहनत का पैसा है उससे जब आप ये खरीदोगे तो आपको बहुत खुशी आएगी। ऑल्सो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट और एम्पावर फील करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने खुद मेहनत की, पैसे बचाए और उस बचाए हुए पैसों से बिना किसी के मदद के मैंने ये चीज़ खरीदी। फाइनेंशियल हैप्पीनेस है एंड सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर स्पिरिचुअली देखें तो अगस्त में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप लाइट फील करोगे। आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। ऑल्सो आई कैन सी यू प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, कोई ना कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। आप नोटबुक में कुछ चीज़ें लिख रहे हो, जैसे नाम जाप करना या फिर अफर्मेशन लिखना। आई कैन सी यू राइटिंग डाउन मैनिफेस्टेशन, और ये आपके आगे जाके काफ़ी काम आएगा। फैमिली और पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर पाओगे। यहाँ आपके लिए एक सजेशन है कि आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उनको कहीं वनडे ट्रिप के लिए घुमाने लेके जाओ या फिर कहीं रेस्टोरेंट में वगैरह डिनर के लिए लेके जाओ फैमिली को। थिंग्स विल बी बेटर विथ योर फैमिली, सो स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली। लगता है आप कई टाइम से फैमिली को बाहर घुमाने नहीं लेके गए। येस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग एंड इमोशनल फुलफिलमेंट अगस्त के एंड तक आपको ज़रूर आएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि मन को शांत रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल फैमिली सेटिस्फैक्शन आपको काफ़ी मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो पाइल नंबर 2, अगस्त के एक जॉयफुल महीना रहेगा, सक्सेसफुल मंथ रहेगा। रोमांटिक एनर्जी काफ़ी है। फैमिली में इमोशनल हैप्पीनेस बढ़ेगा। इस मंथ आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि सिर्फ आउटर सक्सेस नहीं, बल्कि इनर फुलफिलमेंट भी आप महसूस करोगे। जब आप अपना हार्ट ओपन करेंगे, जब आप अपने दरवाजे खुलेंगे ना दिल के,
तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा. दिस इज़ अ वेरी हार्ट सेंटर्ड मंथ फॉर पाइल नंबर 2. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग. ये थे आपके अगस्त के ब्लेसिंग्स. आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है. मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द सन का कार्ड. तो चलिए देखते हैं अगस्त मंथ आपके लिए क्या प्रिडिक्शन, ब्लेसिंग्स और इम्पोर्टेंट गाइडेंस लेकर आ रहा है. इस मंथ यूनिवर्स आपको कौन सी चीज़ पर फोकस करने के लिए बोल रहा है और किस एरिया में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त की ओवरऑल थीम क्या रहेगी. उसके बाद हम लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे. तो यहाँ पे थीम ऑफ द मंथ इज स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डिसिप्लिन, स्मार्ट डिसीजन. इस महीने आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है. स्ट्रैटेजी के साथ अपने गोल्स को अचीव करना सीखें. प्लानिंग बनाएं. सिर्फ एफर्ट्स काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हो सकता है आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हों, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उस आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना. अगर आप करियर चेंज, बिजनेस, स्टडी या किसी पर्सनल गोल पर काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाने की ज़रूरत है जो आप इस महीने करेंगे. तो यहाँ पे कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है. सोच समझकर इस महीना आगे बढ़ना है. हर एक अपॉर्चुनिटी को यस बोलने की ज़रूरत नहीं है. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को समझें और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े. जल्दबाजी ना करें और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. अब देखते हैं कि अगस्त के डिफरेंट एरियाज़ में लाइफ आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ योर पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ, फैमिली, होम, हाउ इज़ द एनर्जी, कैसी रहेगी. तो यहाँ पे फैमिली लाइफ में हीलिंग और पीसफुल एनर्जी आ रही है. अगर आपके घर में कोई टेंशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, घर में कलेश थे, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. कुछ लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, ट्रिप पे जाएंगे, रीलोकेट होंगे. कुछ तो पॉजिटिव चेंज है जो आपके लव लाइफ में आप एक्सपीरियंस करेंगे. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फैमिली से रिलेटेड कोई अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. फैमिली लाइफ इज़ इम्प्रूविंग, पर्सनल लाइफ बेटर हो रही है, लोगों से सपोर्ट मिल रहा है. फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. इससे आपके बीच में हार्मनी बढ़ेगी, एक दूसरे को आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर. अगर हम हेल्थ की बात करें तो इस महीना आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी. हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है. सम ऑफ यू में कंसीव, अगर आप माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा. ऑल्सो अगर फीमेल को कोई यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम था जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट और चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है. You need to maintain discipline and balance when it comes to your health. कंसिस्टेंसी भी फॉलो करने की ज़रूरत है. अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेली फॉलो करो. ट्राई करो कि आपका रूटीन मिस ना हो जाए. ऑल्सो इस महीने आई कैन सी यू मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर हेल्थ. बॉडी एंड माइंड दोनों को आप रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे दिख रहे हो. यू आर रिस्पेक्टिंग योर बॉडी. अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ेगा. ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होगा. पार्टनर से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा एंड ऑल्सो देर विल बी इक्वल गिव एंड टेक इन योर रिलेशनशिप. पार्टनर भी अपने साइड से बहुत एफर्ट्स देंगे. सिंगल्स के लिए काफ़ी मीनिंगफुल रिलेशनशिप या सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी आ रही है. किसी के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. बट द एनर्जी इज़ क्वाइट वेलकमिंग. आई कैन सी मैनी ऑफ यू वेलकमिंग न्यू पर्सन इन टू योर लाइफ.
तो आप थोड़ा ओपन माइंड के साथ लोगों से मिलिए। अगर अरेंज मैरिज में देख रहे थे तो रिश्ता आने के भी चांसेस है। खुले दिल और दिमाग से लोगों को मिलिए, हो सकता है ये इंसान आपका फॉर एवर लाइफ पार्टनर बन जाए। सो डोंट बी टू चूजी इन योर लव लाइफ, बी ओपन, एटलीस्ट मिल तो लो लोगों से, कनेक्ट विथ पीपल, नेटवर्क विथ पीपल। सो काफ़ी म्यूचुअली ब्यूटिफुल एनर्जी आ रही है फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। मैं हर एक के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी। फॉर फाइनेंसेस वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यह इस महीने स्टेबिलिटी और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट दिख रही है। इनकम इम्प्रूव हो सकती है, सेविंग्स आपकी बेहतर होगी, आप बजट में रहोगे, ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे इस महीने। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो यहाँ पे आप पैसों से रिलेटेड क्लियर डिसीजंस ले रहे हो, क्लियर एंड स्मार्ट डिसीजन। ऑल्सो आई कैन सी यू टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम पीपल। कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं इसके रिलेटेड आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो, किसी नॉलेजेबल पर्सन का आपको एडवाइस मिल रहा है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मनी मेकिंग के तरीके भी सोच रहे हो, जैसे एफडी करना ट्रेडिशनल हो गया, मॉडर्न हो गया, म्यूचुअल फंड्स, समथिंग लाइक दैट, बट योर फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग। लेट्स चेक कि करियर में क्या हो रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका करियर कैसा रहेगा। वैसे बिजनेस वालों के लिए भी यहाँ पे कोई न्यू बिजनेस डील वगैरह दिख रही है, क्लाइंट से पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने पैसा लौटाया नहीं था तो वो भी लौटाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके करियर में सिचुएशन में मूवमेंट आएगी, आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन भी कुछ लोगों का होगा। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। बहुत आपने इंतज़ार किया था कि करियर की गाड़ी आगे कब बढ़ेगी, तो यहाँ पे अगस्त में डेस्टिनी आपका साथ देते नज़र आ रही है। ठीक है, लक इज़ बाय योर साइड, थिंग्स आर इन योर फेवर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत सारे लोग ना आप कुछ लग्जरियस चीज़ें भी खरीदोगे, घर, मोबाइल, गाड़ी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपने काफ़ी टाइम से आपके मन में थी, बट आप अभी अगस्त के महीने में वो महंगी चीज़ लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए बीच में मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि आप ना एक बार डॉक्टर विज़िट कर लेना, आप ना एक एनुअल हेल्थ चेकअप भी करना, विज़िट अ फैमिली फिजिशियन, ब्लड टेस्ट करना भी रिकमेंडेड है कुछ लोगों के लिए, एंड डेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अगर आपने अपने दांत नहीं दिखाए हैं काफ़ी टाइम से, सो प्लीज़ लुक इनटू योर डेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ चेकअप। ये मुझे ऐसे ही बीच में मैसेजेस आ गए तो मैंने आपको दे दिए। लेट्स सी स्पिरिचुअली कैसा रहेगा अगस्त का महीना। स्पिरिचुअली में यस, आई कैन सी यू मैनिफेस्टिंग थिंग, अफर्मेशन कर रहे हो आप। मैनिफेस्टेशन का तरीका काफ़ी अलग है, शायद आप गाने सुन रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर गाना है जो सुन के आप शादी को मैनिफेस्ट करोगे, लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। सो काफ़ी मॉडर्न तरीका है पाइल नंबर 3 का मैनिफेस्ट करने का। सो या स्पिरिचुअली आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो। फॉर यू मेडिटेशन इज़ डूइंग वर्क। ऐसा ध्यान करना मतलब आपके लिए एक जगह पे बैठना नहीं, बल्कि आपकी मनपसंद चीज़ें करना, आपके लिए ध्यान लगाना है, ये यहाँ पे दिख रहा है। पाइल 3, आई मस्ट से यू आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। ठीक है, आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हो, आप कोई इमोशंस में बह जाने वाले इंडिविजुअल्स नहीं दिखते। आप इमोशनल फूल नहीं हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो। पाइल नंबर 3, एफर्ट्स भी डालते हो अपने ड्रीम्स के ऊपर। यस, 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क, एक्शन लेना,
सिर्फ प्लानिंग ज़रूरी नहीं है, स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, कुछ लोग नया कुछ सीखेंगे, सर्टिफिकेशन हो, वर्कशॉप हो, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी सब है आप में, पाइल नंबर 3, एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या कोई एक आपका ख्वाब था, कोई एक सपना था जो आप डीले कर रहे थे, तो यहाँ पे अगस्त में आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। सो पाइल नंबर 3, अगस्त में स्मार्ट प्लानिंग करो, प्रोग्रेस है, पॉजिटिव मूवमेंट भी है। जितना आप क्लियर और स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे ना, उतना ही फास्ट अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगी। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजिकली एक्शन लीजिए और अगस्त का महीना सिर्फ आपका ही होगा। सो पाइल 3, दैट वाज इट फॉर टुडे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हैप्पी।